तो हेलो एवरीवन, मैं चंदन स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा चैनल एम के मैथ सॉल्यूशन में। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th की इंग्लिश के चैप्टर फर्स्ट ए लेटर टू गॉड के बारे में जानेंगे, जिसके राइटर हैं हमारे G.L. फंड्स। तो इसे हम हिंदी में ट्रांसलेट करके भी बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। इस चैप्टर में जो भी पढ़ाया जाएगा और किसी भी विषय में या अब आगे जो भी क्लास आएगी, उसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल एम के मैथ सॉल्यूशन पे मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल देता हूँ। आप उस लिंक के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें और वहाँ से न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे और आपको वहाँ सभी विषयों की पीडीएफ भी मिलती रहेगी। जिस विषय की भी जो क्लास आएगी उसकी पीडीएफ आपको हमारे चैनल व्हाट्सएप चैनल एम के मैथ सॉल्यूशन पे मिल जाएगी। और बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और बच्चों, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी वीडियो को लाइक भी करें। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो या आपकी समझ में आ रहा हो तो हमारी वीडियो को लाइक भी करें। और बच्चों, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करता हूँ कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, जिससे वो भी 2025 में होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप कर सकें। तो चलिए बच्चों, हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। तो हमारी इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो है लेंचो। लेंचो हमारी इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, जो कि पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर है, यानी कि गरीब मेहनती किसान है, गरीब मेहनती किसान है। तो सेकंड नंबर पे हमारा करेक्टर हो जाएगा लेंचो की वाइफ। लेंचो की वाइफ का भी इस स्टोरी में बहुत बड़ा रोल है, करेक्टर है। और थर्ड नंबर पे हमारा हो जाएगा पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर में आज हम किस किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा लेंचो होप ऑफ गुड हार्वेस्ट, यानी कि अच्छी फसल के लिए लेंचो की क्या उम्मीद होती है। पहले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि अच्छी फसल के लिए लेंचो की क्या उम्मीद होती है, लेंचो होप ऑफ गुड हार्वेस्ट। तो सेकंड टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे लेंचो होप टर्न्ड इनटू डिस्पेयर, के किस तरीके से लेंचो की आशा निराशा में बदल जाती है। सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि लेंचो की किस तरीके से आशा निराशा में बदल जाती है। और तीसरे नंबर का जो टॉपिक है वो है हमारा लेंचो फर्म बिलीफ इन गॉड। फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे तीसरे नंबर में कैसे लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास जागृत होता है। और फोर्थ नंबर पे हम डिस्कस करेंगे द पोस्टमैन रिएक्शन टू लेंचो लेटर, कि पोस्टमैन का क्या रिएक्शन होता है लेंचो के पत्र को देखकर, लेंचो के लेटर को देखकर। तो पांचवें नंबर पे हम डिस्कस करेंगे
लेंचो रिसीव्ड द मनी, किस तरीके से लेंचो अपने पैसों को प्राप्त करता है जो ईश्वर द्वारा भेजे जाते हैं। 5वें नंबर पे हम यह डिस्कस करेंगे। और 6 नंबर पे यानी कि 6 नंबर पे हम डिस्कस करेंगे लेंचो राइट्स एनोदर लेटर, लेंचो किस तरह से डिसाइड करता है या फैसला करता है कि वह भगवान को एक और पत्र लिखेगा। तो बच्चों हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है लेंचो होप ऑफ गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल के लिए लेंचो की क्या उम्मीद होती है। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि अच्छी फसल के लिए लेंचो की क्या उम्मीद होती है। तो लेंचो वाज ए फार्मर, लेंचो एक किसान था, यह आपको पता ही होगा। आपने यह कहानी, यह चैप्टर थोड़ा भी पढ़ा होगा तो यह आपको पता होगा कि लेंचो एक किसान था। अभी मैंने बताया था मेन कैरेक्टर में कि लेंचो एक किसान था, ये ऐसे ही यहाँ है। लेंचो वाज ए फार्मर, लेंचो एक किसान था। हु लिव्ड ऑन द क्रस्ट ऑफ ए लो हिल विद हिज फैमिली, लेंचो एक किसान था जो अपने परिवार के साथ क्रस्ट यानी कि पीक का मीनिंग हो जाएगा शिखर, पीक का मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों, शिखर। लेंचो एक किसान था जो अपने परिवार के साथ निचली पहाड़ी के शिखर पर रहता था। लो हिल विद हिज फैमिली, क्रस्ट पीक यानी कि शिखर। लेंचो वाज ए फार्मर हु लिव्ड ऑन द क्रस्ट ऑफ ए लो हिल विद हिज फैमिली, लेंचो एक किसान था जो अपने परिवार के साथ एक निचली पहाड़ी के शिखर पर रहता था। हिज वाज द ओनली हाउस इन द इंटायर वैली, एकमात्र यानी कि संपूर्ण घाटी में, संपूर्ण घाटी में एकमात्र उसी का घर था। हिज वाज द ओनली हाउस इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में एकमात्र उसी का घर था। तो बच्चों यहाँ हमारा इंटायर का हिंदी मीनिंग हो जाएगा संपूर्ण। तो बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे अपनी कॉपी में नोट जरूर करें और उसका रिवीजन भी करें, तभी आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप कर पाएंगे। और हाँ मैं आपको बता देता हूँ इस चैप्टर से आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 9 या 8 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। 9 या 8 नंबर का इस चैप्टर से आपका बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन आता है। तो बच्चों आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें ताकि आपके वह 8-9 नंबर बोर्ड एग्ज़ाम में छूटे नहीं और आप भी 2025 में होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करें। तो हम कहाँ थे, हाँ, हिज फील्ड वाज फुल ऑफ राइप कॉर्न एंड ईजीली विजिबल फ्रॉम द हाउस, उसके खेत, किसके खेत, लेंचो के खेत, उसके खेत कॉर्न यानी मकई से भरे हुए थे और ईजीली यानी कि आसानी से उसके घर से देखे जा सकते थे। ही वाज ईगरली वेटिंग फॉर ए गुड रेन टू हैव ए गुड हार्वेस्ट,
वह एक अच्छी बारिश का इंतजार कर रहा था, एक अच्छी फसल के लिए। गुड हार्वेस्ट मतलब बच्चों अच्छी फसल। गुड हार्वेस्ट का हिंदी मीनिंग हो जाएगा अच्छी फसल। अच्छी फसल। सो ही कुड अर्न मनी फॉर हिज फैमिली, जिससे कि वह अपने परिवार के लिए अच्छे पैसे कमा सके। ही कुड अर्न मनी फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए पैसे कमा सके। तो चलिए हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक है लेंचो होप टर्न इनटू डिस्पेयर। किस तरीके से लेंचो की आशा निराशा में बदल जाती है। एज लेंचो एक्सपेक्टेड, लेंचो बहुत उत्सुक था। इट्स स्टार्ट रेन एट द टाइम ऑफ सपर, क्योंकि क्योंकि रात के भोजन से पहले ही बारिश स्टार्ट हो गई, यानी कि बारिश शुरू हो गई। तो बच्चों यहाँ हमारा सफ़र का हिंदी मीनिंग हो जाएगा डिनर। डिनर का हिंदी अर्थ आपको पता ही होगा, रात का भोजन। दिस मेड लेंचो हैप्पी, दिस मेड लेंचो हैप्पी, जिस कारण लेंचो बहुत खुश हुआ। ही वांट आउटसाइड टू फील द रेन ड्रॉप, रेन ऑन हिज बॉडी। ही वेंट आउटसाइड टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी। अब वह बाहर निकला उस बारिश को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए। कौन बाहर निकला? लेंचो। द रेनड्रॉप्स फीलिंग फ्रॉम द स्काई वर लाइक न्यू कॉइन्स फॉर लेंचो। बारिश को वह अपने शरीर पर महसूस करने के लिए निकला, महसूस करने के लिए निकला, क्योंकि आसमान से गिरती हुई बारिश की बूंदें, द रेनड्रॉप्स फीलिंग फ्रॉम द स्काई वर लाइक न्यू कॉइन्स फॉर लेंचो, यानी कि आसमान से गिरती हुई बारिश की बूंदें लेंचो को नए सिक्कों की तरह लग रही थी। और इसी टाइम उसने एक बात कही जो मैं आपको बता देता हूँ। उसने कहा कि यह छोटी बूंदें जो हैं, जो छोटी बूंदें हैं वह उसके लिए 5 सेंट के बराबर हैं, और जो बड़ी बूंदें हैं वह उसके लिए 10 सेंट के बराबर हैं। However, suddenly strong winds began to blow. हालांकि अचानक से, however का हिंदी मीनिंग हो जाएगा बच्चों हालांकि। हालांकि अचानक से बहुत बहुत तेज हवा चलने लगी। हालांकि अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी या चलना शुरू हो गई। एंड हिल स्ट्रॉन्ग्स स्टार्ट टू फॉल, और
ओले, हील स्ट्रोंग यानी कि बर्फ के गोले, जिन्हें हम अपनी देसी भाषा में ओले भी कहते हैं, ओले गिरना स्टार्ट हो गए। वहां ओले गिरना स्टार्ट हो गए। द स्ट्रोम कंटिन्यूड फॉर अबाउट एन आवर, और वह तूफान 1 घंटे तक लगातार चला। एंड द कॉर्नफील्ड वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, यानी कि और जो लेंचो के मकई के खेत थे वह पूरी तरीके से तबाह हो गए। डिस्ट्रॉयड मतलब तबाह या ख़त्म हो गए। तो बच्चों यहाँ फील्ड्स का मतलब खेत हो जाएगा। द फील्ड नाउ वाज कवर्ड बाय स्नो, जो खेत थे वह बर्फ से ढक गए, सफ़ेद बर्फ से ढक गए। लाइक ए लेयर ऑफ वाइट साल्ट, और इस तरीके से लग रहे थे जैसे किसी ने खेत पर सफ़ेद नमक की चादर बिछा दी हो, जैसे किसी ने सफ़ेद नमक की चादर बिछा दी हो। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा होगा और आप बोर नहीं हो रहे होंगे। और यदि आप बोर हो रहे हो तो अपने मुंह पर पानी मार कर बैठें। मैं आपको बहुत ज़रूरी बातें बता रहा हूँ, और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। आप कहोगे कि गुरुजी आप तो बस यूं ही इंग्लिश पढ़ा रहे हो और उसका हिंदी अर्थ बता रहे हो, आप तो इसमें से कोई क्वेश्चन ही नहीं बता रहे। लेकिन बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप इसको सही से समझ लेते हो तो आपको क्वेश्चन लगाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो हमारा तीसरा टॉपिक हो जाएगा लेंचो फर्म बिलीफ इन गॉड, यानी कि किस तरीके से लेंचो का भगवान में विश्वास जागृत होता है, कि लेंचो का किस तरीके से भगवान में विश्वास जागृत होता है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। थॉट लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। एंड हैड लॉस्ट ऑल हिज क्रॉप्स, और उसकी पूरी फसल तूफान में नष्ट हो गई। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, और उसका ईश्वर पर अटूट विश्वास था। इसीलिए वह अब ईश्वर को पत्र लिखेगा, गॉड को पत्र लिखेगा। ही फाउंड इन गॉड हिज लास्ट होप एंड डिसाइड टू write एन लेटर टू गॉड फॉर हेल्प। और उसने ईश्वर में अपनी आखिरी उम्मीद दिखाते हुए या आखिरी उम्मीद को देखते हुए उसने निर्णय लिया कि वह ईश्वर को एक पत्र लिखेगा अपनी मदद के लिए, अपनी मदद के लिए। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 pesos so that he could sow his field again। उस पत्र में लेंचो ने
100 पैसों की मांग की, जिससे वह अपने खेतों में दोबारा फसल की बुआई कर सके एंड सपोर्ट हिज फैमिली अंटिल द न्यू क्रॉप क्रॉप्स वर हार्वेस्ट। और जब तक नई फसल की कटाई, यानी कि नई फसल बूकर उगकर कट नहीं जाती, तब तक वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इसके लिए लेंचो ने भगवान से 100 पैसों की मांग की। इसके लिए लेंचो ने भगवान से या ईश्वर से 100 पैसों की मांग की। तो बच्चों यहाँ क्रॉप्स, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा फसल। तो बच्चों इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? फसल। क्रॉप्स का हिंदी मीनिंग मैं यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। क्रॉप्स का हिंदी मीनिंग फसल हो जाएगा। तो लेंचो ने ईश्वर को पत्र लिखने के लिए सोचा और उसमें लिखा, और उसने उसमें 100 पैसों की मांग की ताकि वह अपने खेतों की दोबारा बुआई कर सके और अगली फसल की कटाई होने तक अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ही आल्सो रोट दैट इफ गॉड डिडंट हेल्प हिम, और उसने उसमें यह भी लिखा कि यदि ईश्वर ने उसकी मदद नहीं की, हिज फैमिली वुड डाई फॉर हंगर। उसने उसमें यह भी लिखा, यदि ईश्वर ने उसकी मदद नहीं की तो वह और उसकी फैमिली यानी उसका परिवार भूख के कारण मर जाएगा या भूख की वजह से मृत्यु हो जाएगी। तो हमने इस पैराग्राफ यानी कि इसमें हमने जाना कि लेंचो ने कैसे ईश्वर में विश्वास दिखाते हुए ईश्वर को पत्र लिखा और उसने अपने पत्र में क्या क्या लिखा, किस किस चीज़ की मांग की। उसने 100 पैसों की मांग की। एग्जामिनर अब आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि लेंचो ने अपने लेटर में गॉड से यानी कि ईश्वर से कितने पैसों की मांग की, तो आप लिख दोगे 100 पैसों। तो हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, 4th टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा 4th टॉपिक है द पोस्ट मास्टर रिएक्शन टू लेंचो लेटर, यानी कि जो पोस्ट मास्टर होता है उसका लेंचो के पत्र यानी लेटर पर क्या रिएक्शन होता है, वह किस तरीके से रिएक्ट करता है। इन द पोस्ट ऑफिस में ए पोस्टमैन फाउंड द लेंचो लेटर, एक पोस्टमैन को लेंचो का पत्र मिला, एक पोस्टमैन को लेंचो का पत्र मिला। एंड लज्ड आफ्टर सीनिंग एंड लाफिंग आफ्टर सीनिंग द एड्रेस ऑन इट, और वह पत्र को देखकर हंसा, और वह पत्र पर लिखे एड्रेस को देखकर हंसा।
He took the letter. He took the letter to the postmaster. उस पत्र को वह पोस्टमास्टर के पास ले गया. द पोस्टमास्टर वाज काइंड एंड फ्रेंडली पर्सन. जो पोस्टमास्टर था वह एक दयालु और मित्रवर किस्म का व्यक्ति था. एज द पोस्टमास्टर रीड द लेटर. जैसे ही पोस्टमास्टर उस लेटर को पढ़ता है, ही रियलाइज्ड दैट द सेंडर हैड ए ट्रू बिलीफ. यानी कि जैसे ही पोस्टमास्टर उस लेटर को पढ़ता है तो उसे अनुभव होता है, रियलाइज्ड होता है कि जो सेंडर है, उसे पता नहीं सेंडर कौन है, उसे अब आगे पता चलेगा. वैसे हमारा सेंडर लेंचो है. तो उसे महसूस होता है कि जो सेंडर है वह एक सच्चा और ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाला व्यक्ति है. एंड फेथ इन गॉड. और ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाला व्यक्ति है. सो ही डिसाइड टू हेल्प द सेंडर. तो वह निर्णय लेता है कि वह उस सेंडर की मदद करेगा. तो हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं. इसमें हमने देखा कि पोस्टमास्टर का क्या रिएक्शन होता है. पहले तो लेंचो का लेटर एक पोस्टमैन को मिलता है जो उस पर लिखे एड्रेस को देखकर हंसता है. फिर वह उस लेटर को पोस्टमास्टर के पास ले जाता है और पोस्टमास्टर जैसे ही लेटर को पढ़ता है तो उसे महसूस होता है कि जो सेंडर है वह एक सच्चा और ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है. तो हमने अपने 4th टॉपिक में यह जाना. तो चलिए हम अब अपना 5th टॉपिक देखते हैं. हमारा 5th टॉपिक है नहीं, अभी हमारा 4th टॉपिक और है आगे को. तो हम अपना 4th टॉपिक कंप्लीट करते हैं. अभी यह कंप्लीट नहीं हुआ है. इसमें अभी तक हमने देखा कि जो पोस्टमास्टर होता है वह सेंडर की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि सेंडर की मदद करने की सोचता है. तो अब हम आगे पढ़ते हैं. टू हेल्प एंड कीप द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड. ईश्वर में लेंचो का विश्वास बनाए रखने के लिए, यानी कि लेंचो का ईश्वर में विश्वास बनाए रखने के लिए द पोस्टमास्टर रिक्वेस्टेड हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स टू गिव सम मनी. तो पोस्टमास्टर अपने कर्मचारियों और अपने दोस्तों से कुछ पैसे देने की रिक्वेस्ट या प्रार्थना करता है. ही आल्सो गिव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी. और एक सुंदर बात और देखिए, एक अच्छी बात और देखिए, जो पोस्टमास्टर होता है वह सिर्फ अपने कर्मचारियों और दोस्तों से पैसे लेके ही नहीं देता है, वह अपनी तनख्वाह में से यानी अपनी सैलरी में से भी एक बड़ा भाग उसमें देता है. किसमें देता है? जो लेंचो को दिए जाएंगे. बट ही फेल्ड टू कलेक्ट 100 पेसोज. लेकिन वह फेल हो जाता है 100 पेसोज इकट्ठा करने में. एंड कलेक्ट ओनली 70 पेसोज. और वह केवल 70 पेसोज यानी 70 पेसोज ही इकट्ठे कर पाता है, यानी कलेक्ट कर पाता है. ही देन पुट द मनी इन एन एनवेलोप एंड सिग्नेचर इट एज गॉड.
और वह उन पैसों को एक पत्र में रखता है और भगवान के साइन कर देता है। कौन कर देता है? पोस्ट मास्टर। अब देखिए पोस्ट मास्टर भी कितना दयालु था। वह यह नहीं दिखाता है कि वह उसकी मदद कर रहा है, वह दिखाता है, वह लेंचो को दिखाता है कि जैसे ईश्वर ने ही उसकी मदद की है। वह ईश्वर में उसका विश्वास बनाए रखने के लिए उसके लिए पैसों का इंतजाम करता है, लेकिन वह 100 पैसों कलेक्ट करने में फेल रहता है। इसीलिए उसके पास केवल वह 70 पैसों ही कलेक्ट कर पाता है और वह उन 70 पैसों को एक लिफाफे में डालकर भगवान के सिग्नेचर यानी कि ईश्वर के साइन कर कर वहां रख देता है। तो हम अपना 5th टॉपिक देखते हैं, लेंचो रिसीव्ड द मनी। अब देखिए लेंचो किस तरीके से अपने उन पैसों को प्राप्त करता है। नेक्स्ट संडे, अगले रविवार, लेंचो अगेन विजिटिंग द पोस्ट ऑफिस। लेंचो पोस्ट ऑफिस गया एंड गोट हिज लेटर, और अपने पत्र गोड को प्राप्त किया। इनिशियली ही बिकम हैप्पी टू सी द मनी। वह पैसों को देखकर खुश हुआ। बट आफ्टर काउंटिंग द मनी ही बिकम एंग्री। लेकिन पैसों को गिनने के बाद वह नाराज हुआ। इट वाज 70 pesos while he had asked for 100 pesos, क्योंकि उसमें केवल 70 पैसोज ही थे जबकि उसने 100 पैसोज की मांग की थी। लेंचो ने ईश्वर से 100 पैसोज की मांग की थी, लेकिन उसे 70 पैसोज यानी 70 पैसोज ही मिले। इसीलिए वह नाराज हुआ। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक यानी 6 टॉपिक की तरफ। जो हमारा लास्ट टॉपिक है, इसे कंप्लीट होने के बाद हमारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और हम फिर क्वेश्चन आंसर करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो अब हम अपना 6 टॉपिक देखते हैं। हमारा 6 टॉपिक है लेंचो राइट्स एनोदर लेटर। किस तरीके से लेंचो एक और पत्र यानी लेटर लिखने का मन बना लेता है। लेंचो बिलीव्ड दैट गॉड। लेंचो ने विश्वास किया गॉड कुड नॉट मेक ए मिस्टेक, कि ईश्वर से गलती हो ही नहीं सकती। सो ही रोट ए लेटर अगेन। तो इसलिए उसने फिर से एक पत्र यानी लेटर लिखने का सोचा। लिखना शुरू किया। रोट ए लेटर अगेन यानी एक और पत्र लिखना शुरू किया। आफ्टर राइटिंग हिज लेटर यानी फिर वह अपना पत्र लिखने के बाद, अपना लेटर लिखने के बाद, लेंचो अगेन पोस्टेड इट। लेंचो ने उसे फिर से पोस्ट कर दिया। एज सून एज ही लेफ्ट। जैसे ही उसने
जैसे ही उसने वहाँ पत्र छोड़ा या पत्र छोड़कर गया, जैसे ही वह वहाँ पत्र छोड़कर गया, द पोस्टमास्टर टूक आउट हिज लेटर एंड रीड इट। तो पोस्टमास्टर तभी पत्र को निकाल लेता है और पढ़ने लगता है। यानी जैसे ही लेंचो अपना एक और पत्र लिखता है और उसे पोस्ट करता है और वहाँ से काउंटर छोड़कर जाता ही है, तभी पोस्टमास्टर उसका पत्र निकाल लेता है और पढ़ने लगता है। इन दिस लेटर, इस पत्र में, लेंचो हैड written that he had received only 70 पैसोज। लेंचो ने लिखा कि उसे केवल 70 पैसोज ही प्राप्त हुए हैं। एंड रिक्वेस्टेड द गॉड टू सेंड द रिमेनिंग मनी। और वह ईश्वर से रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना करता है कि बचे हुए पैसे भी उसे भेज दिए जाएं। ही आल्सो रिक्वेस्टेड द गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू पोस्ट बिकॉज द थ्रू पोस्ट, यानी कि वह अपने पत्र में यह रिक्वेस्ट यानी कि यह प्रार्थना भी करता है कि ईश्वर इस बार उन पैसों को पोस्ट द्वारा ना भेजे। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वह बेईमान व्यक्ति हैं। बंच ऑफ क्रूक्स का मीनिंग हो जाएगा डिसऑनेस्ट पर्सन, यानी कि बेईमान व्यक्ति। बंच ऑफ क्रूक्स का मीनिंग हो जाएगा डिसऑनेस्ट पर्सन। डिसऑनेस्ट पर्सन को हिंदी में कहते हैं बेईमान व्यक्ति। हु माइट हैव स्टोलन हिज मनी, जो उसके पैसों को चुरा लेते हैं। तो अब देखिए लेंचो दूसरे पत्र में क्या लिखता है कि उसे विश्वास था कि गॉड से इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती कि वह उसे 70 पैसोज ही भेजे। तो वह पत्र में लिखता है कि उसे केवल 70 पैसोज ही मिले हैं और ईश्वर उसके बचे हुए 30 पैसोज भी उसे भेज दे। लेकिन वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसके बचे हुए 30 पैसोज पोस्ट थ्रू यानी कि पोस्ट द्वारा नहीं भेजे जाए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज़ यानी कर्मचारी हैं वे बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी कि बेईमान व्यक्ति हैं जो उसके पैसों को चुरा लेते हैं। तो बच्चों यह चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। और बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारी इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी 2025 में होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप कर सकें, 95% ला सकें। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि सारे जो मैंने अभी तक यहाँ तक पढ़ाया इसमें समझाया है उसकी PDF आपको वीडियो डलते ही हमारे व्हाट्सएप चैनल MK मैथ सॉल्यूशन में मिल जाएगी।
MK मैथ सॉल्यूशन चैनल पर मिल जाएगी। उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। तो प्यारे बच्चों, धन्यवाद, आपने मेरी इस वीडियो को पूरा देखा। हमारी यह क्लास यहीं समाप्त होती है। अब अगली क्लास हम इसके क्वेश्चनों के ऊपर लेके आएंगे, जिसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद बच्चों।